हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। कौन था दीपू चंद्र दास, क्या हुआ इसके साथ एग्जैक्टली आपको बताऊंगा, और क्यों आज बांग्लादेश भारत से सॉरी कह रहा है। इसी के साथ अब भारत से रिएक्शन आना शुरू हुआ है और मैं कहना चाहूंगा, मैं तारीफ करना चाहूंगा त्रिपुरा माता के चीफ का, त्रिपुरा के महाराजा का। क्या रिप्लाई दिया है, क्या रिटॉर्ट दिया है। इसके साथ साथ अब रिप्लाई सोशल मीडिया पे हर जगह से, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना इंडिविजुअल रिप्लाई जरूर दीजिए। फ्लड देम विथ योर ओपिनियन, बिल्कुल फ्लड कर दीजिए। उनके साथ तुर्की खेल रहा है, चाइना खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, 5 व्यू भी आए ना तो भी डालिए। फ्लड देम, अपनी पावर दिखाइए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए। ये देखिए क्या किया गया था और एग्जैक्ट कहानी देखिए। आजकल ये क्यूट क्यूट मैप्स आ रहे हैं बांग्ला गेट के। मैंने ये मैप बहुत पहले आपसे शेयर किए थे, बट अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट पे ध्यान दें तो सबसे पहले हसनत अब्दुल्ला आता है और उस्मान हादी को हिट होता है, और हिट होने के बाद ये भाषण देता है जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को चैलेंज किया जाता है, और आज हर जगह से रिप्लाई आ रहा है। इसके बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर केओस में अब सीन्स देखते जाइए, बिल्कुल सीक्वेंशली ये चीज आगे बढ़ी। और ये जो जवाब आपने देखा, ये जवाब आ रहा था नेपाल से। नेपाल का बिल्कुल सिंपल क्लियर कट, नेपाल के यूथ का कहना है कि भाई अगर इस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बिहेव करेंगे तो हम भी उनका अच्छे से खातिर करेंगे। उसके बाद त्रिपुरा माता की स्पीच सुनी। 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब त्रिपुरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर यहां मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर त्रिपुरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, एक हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना, इनका वीजा बंद करना चाहिए। इनको आज ये ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, हमारा अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ में एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ में पूरा इंडिया का फैसिलिटीज देते हैं, और हमको क्या मिलता है वहां में, हमको गाली सुनना पड़ता है। बोलता है कि एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि आप लोग इट इज देयर फाइट फॉर सर्वाइवल। जरा सोचिए, इतनी क्लियर कट स्टेटमेंट आपने किसी इंडियन पॉलिटिशियन से सुनी थी। बिल्कुल सटीक तरीके से बोल दिया कि भाई अभी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हो जाइए। बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहा है और हम बांग्लादेश को काटने की बात कर रहे हैं। ये पेटी चीजें छोड़िए और बांग्लादेश को हैंडल करिए। 3 किलोमीटर दूर बस बॉर्डर है। इसी के साथ त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का कहना है आर्मी बटालियन विच फॉट 1971 इंडो पाक वॉर डिप्लॉयड इन त्रिपुरा अमिड्स अनरेस्ट इन बांग्लादेश। ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बड़ी क्लियरली कहते हैं कि भाई देखिए, अगर 71 वाली सिचुएशन आई तो वो वाली बटालियन भी आ गई है विथ एक्सपीरियंस। तो जिस बांग्लादेश को बनाया था उसको काटने का भी प्लान अब तैयार हो रहा है। धीरे धीरे ओपिनियंस आ रहे हैं। इसी के साथ भाई आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब का भी बिल्कुल क्लियर ओपिनियन आ गया कि आप लोगों का जो मत है वही हमारा भी मत है, कि किस तरीके से बॉर्डर खुले हुए हैं, कैसे ये बंगाल को अफेक्ट कर रहे हैं, मालदा मुर्शिदाबाद को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है ये आपकी भूमि है या आपकी मातृभूमि है तो स्वयं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और खुद भी इस टॉपिक पे वीडियो याद से बनाइए। कुछ नहीं कर सकते तो एक पोस्ट लिखिए, बट इस इशू को डेफिनेटली रेज करिए, क्योंकि उस्मान हादी इस बंदे को गोल गोल घुमा के, बांग्लादेश के सोल्जर्स आए थे, आप सोचिए मरणोपरांत आपके सोल्जर्स आए हैं, उसे लोहे के डिब्बे में लाया गया। और भाई ये उस्मान हादी, तो बांग्लादेश जिस भी डायरेक्शन जाना चाहता है वो जा सकता है, वो उसका इंटरनल प्रॉब्लम है। बट हां, एक और इशू है
कि अगर उसे भारत से चिढ़ है तो वो डायरेक्टली भारत से बात करे। माइनॉरिटीज पे अत्याचार करके, हिंदुओं पे, बौद्धों पे, ट्राइब्स पे, क्रिश्चियंस पे अत्याचार करके भारत को मैसेज नहीं मिलता। भारत से आपको लताड़ पड़ेगी। और यह बात सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों की नहीं है, दुनिया भर में जितने भी भारतीय हैं वो इस बात से बिल्कुल आहत हैं। और आप यहां स्टांस देखिए, एक साइड में आपके भाई बटालियंस डिप्लॉय हो रही हैं, एक साइड में आप मिजोरम में नया बेस बना रहे हैं, और वहीं पे आपने आर्मी चीफ को डायरेक्टली कह दिया है कि भाई अपनी हैसियत में रहिए। बिल्कुल, आपको मैंने सुबह सुबह बताया कैसे वगर उस जमान को डायरेक्टली कहा गया कि भाई देखिए अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तोड़ा जाएगा। सेम मैसेज एएनआई के थ्रू वाइड सर्कुलेशन के लिए पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवणे साहब ने सुबह सुबह ये वीडियो आई, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए हमारे साथ अच्छे रिलेशन आपको मेंटेन करने हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये मैसेज याद रखिए जयशंकर साहब से नहीं आ रहा। तो मतलब डिप्लोमेसी साइड हो चुकी है, और बिल्कुल अब कोई कोवर्ट का गेम नहीं है, अब ओवर्ट का गेम है। आर्मी से मैसेज आ रहा है, तोड़ दिए जाओगे। पॉलिटिशियंस कह रहे हैं यूनाइट हो जाओ। दोस्तों, बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, चुपचाप घुटने पे बैठ के रिलैक्स होके अपना मुंह बंद करके अपना काम करो। अगर भारत की तरफ आंखें उठाओगे, अगर हिंदुओं को प्रताड़ित करोगे, अगर ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्टेटमेंट दोगे, तो भाई ये जो अभी विजिट्स दिख रही हैं, ये विजिट्स धीरे धीरे रंगपुर में होंगी, ये विजिट्स धीरे धीरे फेनी रिवर पे होंगी। और 20 किलोमीटर की जॉगिंग तो सुबह सुबह इंडियन आर्मी करती है। ईस्टर्न कमांड का डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई मिजोरम त्रिपुरा एज पे ये घूम के आते हैं, और उसके बाद न्यूज आती है कि भाई हमारा नया एक मिलिट्री बेस आ रहा है। ऑलरेडी सिलीगुड़ी को फोर्टिफाई किया जा चुका है। मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं नेपाल में, त्रिपुरा में। उसके बाद आवाज ये भी उठती है कि भाई ये बांग्लादेशी को हम सह क्यों रहे हैं। बांग्लादेश, और मैं आज चाहता हूं इस मैसेज को आप भी रिआइटरेट करें, हर जगह रिआइटरेट करें। बांग्लादेश चाहे बिजनेस हो, चाहे पानी हो, व्हाटएवर, जब तक बांग्लादेश इस स्थिति में है, इस शेप में है, इंडिया शुड नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये सब जो हमने वीजा सेंटर ये सब बंद किया ना, एक सब बंद करना चाहिए। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड इन साउथ एशिया। माइंड यू, यहां पे बड़े पावर्स के गेम चल रहे हैं। एंड इफ दे वांट टू सी द हार्ड पावर, इफ दे वांट टू टेक अ स्लैप ऑन देयर फेस, गिव देम अ ब्लडी नोज। बड़ी सिंपल सी बात है, दे आर पोकिंग इंडिया टाइम एंड अगेन। और वही बात है, किसने बोला आज हिट होगा, किसने बोला कल हिट होगा, किसने बोला किस तरीके से हिट होगा। बट एक चीज याद रख लीजिए, डायरी में लिख दीजिए, बिल्कुल सॉर्टेड है, हिट जरूर आएगा। आपने जो किया है ना, आपने ये जो कांड किया है, आपके ऊपर हिट आएगा। और मैं इसको और इसे आप बाद में देख लीजिएगा। एक एक चीज बता रहा हूं, हिस्ट्री में आप इसे रिपीट करके देखिएगा। मोहम्मद यूनुस और उसके आसपास जितने बंदे हैं, पावर ऐसे ही है। पावर बड़ी नशीली चीज है। पावर में आदमी धुत होके, चूर होके, बिल्कुल सिंपल लोगों को उनको जिंदा जला रहा है। तो याद रखिए, आपसे भी कोई पावरफुल है और बहुत बुरी तरीके से आपको मारा जाएगा। देखिए क्या है। और आप, हाँ बाय द वे, अगर आपको लगता है यूरोप में आप सेफ हैं तो देखो, उस्मान हादी को भी लगता था। तो हिंदू मैन लिंच्ड टू डेथ इन बांग्लादेश ओवर एलिजेड ब्लास्फेमी। ये द हिंदू, इंडिया का अखबार लिखता है। पहले यही बताया गया कि भाई ब्लास्फेमी हुआ था, प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ कहा था, ठीक है, और ब्लास्फेमस था, और इसलिए लोगों ने लिंच कर दिया। और लिंच कैसे किया? मार मार के, कूट कूट के, खून निकाल के, लटका के, जला के, और फिर लटका देना बीच स्ट्रीट में। इट्स अ मैसेज टू द एंटायर कम्युनिटी। चाहे इंडिया में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, इस इशू को रेज जरूर करिएगा, चुप मत बैठिएगा। Who was Deepu Chandra Das, the Hindu man lynched in Bangladesh, and why was he targeted? क्या हुआ था एग्जैक्टली? और उसके बाद में पता चलता है फैक्ट चेक करके कि भाई ये सारी बातें गलत थी। कोई प्रूफ नहीं है। खुद बांग्लादेश की पुलिस रिकॉर्ड पे आके कहती है कि भाई हमने इन्वेस्टिगेट किया, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ब्लास्फेमी नहीं है। चीफ एडवाइजर खुद कहता है कि हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और अगर वो खेत मेरा हो तो ये वो वाली बात है। आप उस खेत से पंगा ले रहे हो जो खेत भारत का है, आप उस नॉर्थ ईस्ट से पंगा ले रहे हो जो नॉर्थ ईस्ट भारत का है। यू आर चैलेंजिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और मैं आपको एक बात बहुत दो टूक बोल देता हूं, भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, भारत का जो पूरा तंत्र है, कोवर्ट, ओवर्ट, नेशनल इकोनॉमी, ऑल द बिजनेसेस,
It will do everything not only to defend but also to teach a lesson. क्योंकि बांग्लादेश से क्या ही डिफेंड करना है, खत्म हो जाएंगे 24 घंटे में. क्या डिफेंड, व्हाट टू डिफेंड? ये कंगलूज लुंगी पहन के आएंगे, नो पॉइंट. एंटायर नेशनल पावर विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू. आप जिस डायरेक्शन आप ले चुके हैं ना, चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, अब भारत का बच्चा ये बात जानता है आपने क्या बदतमीजी की है. धुरंधर के रिव्यू नहीं बनाऊंगा इस टाइम में, आपको 2 टूक बात बताऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री याद रखेगी. मेरे मां बाप याद रखेंगे कि मैंने झूठ इस दिन नहीं बोला. मेरी कंट्री याद रखेगी आज मैंने झूठ नहीं बोला. बुरी चीज हुई है, बुरी चीज मुंह पे बोली है, और यह भी बता दिया है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है. अगर आज भारत चुप बैठेगा तो कल भारत रिएक्ट करेगा. अगर कल चुप रहेगा तो परसों रिएक्ट करेगा. मतलब टिक टॉक बिल्कुल क्लियर. याद रख लीजिए, डायरी में खुद का नाम लिख लीजिए. हिंदू मैन लिव्स इन बांग्लादेश, तस्लीमा नसरीन शेयर्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. बिल्कुल सीक्वेंस है कि भाई प्रॉफेट मोहम्मद पे डेरोगेटरी कमेंट्स किए, इसके ऊपर सारा इशू हुआ. ठीक है, ये किसने बोला? एक कोवर्कर ने, जिसे बहुत चिढ़ थी उससे. और ये बात उसने कहां बोली? एक मॉब के सामने. उस मॉब ने इंडिया पे गुस्सा था, हाई कमीशन पे गुस्सा था, हिंदू से क्या था? इसका मतलब तुम्हारे चरित्र में खोट था, उस मॉब के चरित्र में खोट था. तुम सिर्फ इंडिया को हेट नहीं करते, तुम हिंदू को भी हेट करते हो. और क्यों हेट करते हो पता है? क्योंकि तुम उस पाकिस्तान के बीज हो, उस पाकिस्तान के बीज हो. तुम्हारी जब माताओं के साथ बर्बरता हुई है ना, दुष्कर्म हुआ है, तुम उसके फल हो. और इसी के कारण तुम्हारे अंदर यह माइंडसेट है. ये वायरस जहां गया है वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है. एंड माइंड यू माय फ्रेंड, ओ सॉरी, माइंड यू कंगलू, अब आपका टाइम आ चुका है. पुलिस कस्टडी से, पुलिस इसे पकड़ लेती, ले जाती कस्टडी में, वहां से घसीट के मॉब लाती है और लटका के, पहले मारती है फिर लटका के जला देती है जिंदा आदमी को. और फिर ये बेशर्म लोग पोस्टर निकालते हैं, ट्वीट करते हैं उस्मान हादी की. फिर से अनफॉर्चुनेटली हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फेल हो गया. और पता है, यह फेल बांग्लादेश ने नहीं किया. धुरंधर के रिव्यू लाने लगते हैं लोग ऐसे टाइम में, ये बताने लगते हैं इट्स ओके. बहुत सारे लोग म्यूट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वेकेशन पे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग टिकटॉक करते रहते हैं, बॉलीवुड की बात करते रहते हैं, बट इस टॉपिक पे बात नहीं करते. पैसे नहीं मिलते ना. इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए. इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.